आटा जमा भी दिया था, लेकिन भोजन के समय बुलाए, आधा बेटा खाना खा ले, अब तुम क्यों चलाए बैठा है, तो वो भोजन कर दे देती है। तो गायत्री माता उसकी मूर्ति इसलिए बनाई गई कि यदि साधक के अंदर श्रद्धा हो तो पत्थर की मूर्ति भी क्या करती है, पत्थर की मूर्ति भी वरदान देने में सहायक सिद्ध हो जाती है। सीता माता रोज गौरी माता के दर्शन करने जाती थी। एक दिन सीता माता ने गौरी अम्बे माँ के हाथ जोड़ करके भावरी प्रार्थना कर दी और जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुक्तन चकोरी, जगत वदन सरानंद माता, जगत दामिनी गाता, मितावाद मध्य भसाना, अमित प्रभा वेद नहीं जाना, बाबा बेवा पराभा कारण, विश्व विमान सुबह विहारण, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सब हों सुखारे। गौरी बोली पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी, सीधे 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 क्या कह रही है, क्या बातें बातें मैं सही कह रही हूँ, क्या कहा तूने, जय जय गिरवर राज किशोरी, आप पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। केवल मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूँ, नहीं माँ, जय महेश चकोरी, आप महेश की प्रीतमा भी है, शंकर जी की सहचरी भी है, शिव जी की पत्नी भी है। केवल मैं शिव जी की पत्नी ही हूँ, नहीं माँ, जय गणपति सदानंद माता, आप दो बच्चों की माँ भी हो, गजानन और सदानंद की। केवल मैं दो बच्चों को अपना बच्चा मानती हूँ, नहीं माँ, जगत जनन दामिनी गाता, आप सारे संसार को पुत्रवत मानती हैं। तो मैं संसारी हूँ, नहीं माँ, नहीं तो आदि मध्य बसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भाव विवाह पराभव कारण, विश्व विमान सुबह। तो क्या सीधे मैं केवल अलौकिक ही हूँ, नहीं माँ, आप संसार में कितनी कितनी है, पति देवता स्तुति महामात प्रथम और एक महिमा बन सके कैसे शारदा से। तो पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा पड़ी, विनय प्रेम बल वही भवानी, खदी माल मूरत मुस्कानी, सुनसिए सत्य सीधा हमारी, पूज्य मन कामना तुम्हारी। पत्थर की मूर्ति भी मुस्कुरा पड़ी और गौरी के गले का हार सीता के गले की जयमाल बन गई। आशीर्वाद देती तो तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो सीता ने कहा माँ ये बता दो मेरी मनोकामना क्या है, कब जानू कि मेरी मनोकामना पूरी होगी। मुझे पता है तू क्या मनोकामना लेकर के आई है, क्या लेकर के आई बता दो। मन चाहिला चाहि मिलहि सोबत, सहज सुंदर सावरो, करुणा विधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एक भांति गौर असीस सुनसी कहत ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चले। जान गौर अनुकूल सिया रचना जाय कई, मंगल मंगल पावन अंग पढ़ने लगे और सीता को आशीर्वाद मिल गया। तूने जो सोच रखा है कैसा होगा वो दूल्हा ये बता दो। का मन जाहिर है, तूने जो मन में बैठा रखा है वही दूल्हा तुझे मिलेगा। कैसा होगा, सहज सुंदर सावरो, सरल होगा, सुंदर होगा, लेकिन थोड़ा सांवला होगा। क्यों माँ, गोरा बुरा क्यों नहीं होगा अंग्रेजों जैसा, क्योंकि भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को, अमेरिकनों को पसंद नहीं करती, विदेशियों को वो देशी लड़का पसंद करती है, इसके सांवला तुझे प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पत्थर की मूर्ति ने भी मुस्कुरा करके वरदान दे दिया। इसलिए तो गायत्री माता भी है और गायत्री मंत्र भी है। मंत्र कैसे है, क्योंकि मंत्र में 9 शब्द हैं, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 9 शब्द किस बात के प्रतीक हैं, 9 गुण परम प्रिय तुम्हारे नाथ। एक धनुष में 5 मिनट और ले सकता हूँ। हाँ 10 मिनट नहीं तो का 9 गुण परम प्रिय तुम्हारे, 9 निधियां, 9 शब्द, 9 निधियों को देने वाले, 9 रत्नों को प्रदान करने वाले, 9 रत्न प्रदान करने वाले। गायत्री मंत्र के 9 शब्द बंधुओं जो है हमारे 9 दरबारों के रक्षक है। ये गायत्री मंत्र के 9 शब्द बंधुओं ये जो है नवदा भक्ति के रूप में, नवदा भक्ति, हाँ, ये 9 ग्रहों पर कंट्रोल करने वाले हैं। नवदा भक्ति क्या है, आप जानते ना कि भगवान श्री राम को 2 स्त्रियां मिली है दंडकारण्य वन में। एक शूर्पणखा मिली, एक सबरी मिली। और सबरी जैसी थी वैसी वो खड़ी हुई और पोपले मुंह वाली, सफेदों वाली वो जो है ऐसी ही मिली। और
शूर्पणखा मंथन करके गई। सबरी के सामने दो खड़े हैं, राम और लक्ष्मण, लेकिन सबरी को जो है लक्ष्मण दिखाई नहीं दिए। ताई दीन गति राम को धारा, सबरी के आश्रम पर धारा, सबरी देख राम गृह आए, उनके वचन समझे वाए। केवल सबरी को राम जी ही दिखाई दिए और शूर्पणखा एक के लिए गई थी और तो वो जो सबरी थी जोरी पानी आगे बैठाड़ी, प्रभु विलोक प्रीति अति बाड़ी। और ये बच्चन के ब्यूटी पार्लर से होकर के गई। लोग समझते हैं ब्यूटी पार्लर से हम सुंदर हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहता, विरोध नहीं करता, टिकटॉक रहना चाहिए, बच्चन के सदस्य समझ करके माता बहनों भाइयों को रहना चाहिए, बढ़िया बाल हो, बढ़िया दाढ़ी करनी हो, बढ़िया टाई लगी हो, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि पैंट सूट मत पहनो, ये मत पहनो। मैं कभी प्रवचन में ऐसा नहीं कहता कि आपको ऐसा करना चाहिए, मैं तो थीम देता हूँ। तो लेकिन ये जो है तो बड़ा बेतु का काम होता है। कभी कभी तो इतना घना मेकअप कर देते हैं वो ब्यूटी पार्लर वाली कि जब लड़की वरमाला पहनाने के लिए दूल्हा के पास में आती है तो लड़की का भाई भी नहीं पहचान पाता कि लड़की है कि मालूम है। मेकअप होता है। मैं इंदौर में पुनः उनका रहने वाला इंदौर में मैं गया, इंदौर में मेरे सगे चाचा जी है निर्मल ने, तो उनकी लड़की को रिंकी दादा मेरे भूला गई है। तो खाली मेरी अन्नपूर्णा में दशहरे मैदान में तो दोपहर का समय खाली था, तो उनका चलो आज चाचा जी क्या चले बैठेंगे, कुछ शरबत पिएंगे, पकौड़ी ककौड़ी खाएंगे, ऐसा सोच के मैं चला गया। 2-3 आदमी भी मेरे साथ गए गाड़ी लेके, तो मैं वहाँ गया तो वो दोपहर का जब था इतने में वो आ गई जो है रिंकी। अब वो आके मेरे सामने ऐसे खड़ी हो गई, मैं उससे देख रहा, वो मुझे देख रही। कहा श्याम भैया मैं कैसी लग रही हूँ। ऊपर से नीचे तक देखा, बाल कटे हुए थे, जीन्स पहने थी, टॉप पहने थी, लाल यहाँ लगा था, भुएं बनी थी और बाल बड़े सुंदर, और जो है वो उसने और मेकअप कर रखा था। तो मैंने कहा इससे क्या कहूँ, तो मेरे मुंह से शब्द निकला, वाह वाह क्या चेहरा, क्या आंखें, क्या खूबसूरती पाई है, मानो पीपल के पेड़ से कोई भूत नहीं उतरा है। तब सादा साथी में हम लोगों का झगड़ा साथी है, तो कहने का तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा मत करो। तो शूर्पणखा रावण की गहनी, दुष्ट हृदय दारुण न सहनी, पंचवटी चौक गई एक बारा, एक विकल गई जुगल तुम्हारा, और रुचिर रूप धर प्रपंच आई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सब पुरुष न हो सब नारी, या रसा विचारी। और सबरी क्या कह रही है, जो पानी आगे बैठाई, प्रभु विलोक प्रीति बाड़ी, के भी अत्युत करो तुम्हारी, अदम दात में जड़ तुम्हारी, अदम दे नारी, तेरे मुँह में मत मंद अघारी। सबरी ने आत्मदर्शन सामने रखा और ये आत्म प्रदर्शन कर रही है। सबरी विद्या है, शूर्पणखा विद्या है, सबरी चेतना है, शूर्पणखा जड़ता है, सबरी माता है, ये शूर्पणखा माया है, सबरी देवी है, ये दासी है, सबरी महारानी है, ये नौकरानी है, सबरी सुरी है, ये आसुरी है। परिणाम क्या हुआ, लक्ष्मण नाक कान में की ताकि कर रावण का मनो चुनौती दी। और सबरी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मुझे भक्ति का अधिकार है क्या। तो भगवान ने कहा, सबरी भक्ति के बिना को लोग बिल्कुल बेकार है। आप भले इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, बड़े मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, सब कुछ हो, MBA हो, BBA हो, MSc हो, M.Com हो, PhD हो, DLED हो, लेकिन यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो 2 कौड़ी के हो। तो फिर क्या है, तो जीव उसी प्रकार लगता है भक्ति के बिना आदमी। जैसे बहुत बढ़िया डाइनिंग टेबल रखा हो चमचमाता, 12 कुर्सियां भी बड़ी चमचमाती रखी हैं, और सुबह सुबह 8-9 बजे बढ़िया डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा दिया जाए, और नाश्ता भी प्योर पूरा नमकीन नाश्ता सजा दिया जाए, और खाने बैठना है लोग, गर्मा गर्म पकौड़ी, मंगोड़ी, समोसा, आलू भट्टा, ढोकला, कचौड़ी, नमकीन, रतलामी सेव, राजस्थानी चूड़ा, इंदौरी सेव, और जो है
अप्पे और ढोकले और जो है चीला और जो है डोसा और जो है आपका इडली सब रख दी जाए बढ़िया, और बढ़िया चटनियाँ भी रखी हो, हरी पीली लाल नीली, उसमें से खुशबू भी आ रही हो पुदीना की, धनिया की, सौंफ की, सब कुछ। और खाने वाले से खाओ, सब गर्मा गर्म नाश्ता करो, और जैसे ही वो नाश्ता करें तो सब कुछ मसाले डले हैं, मिर्च मसाले, लेकिन डालने वाला उन नमकीन आइटमों में यदि नमक डालना भूल जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। वैसे ही भगत बिना सब सुख गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो भक्ति के बिना ऐसा ही आनंद है। इसलिए नौदा भगत एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि नौदा भगत कहूँ कोई पाई, सावधान सुंदर वन पाई, उड़म भगत संतर का संगा, दूजी रत्नों का प्रसंगा, गुण पर पक्का सेवा संतर भगत मान, छोटे भगत करे कपट ज्ञान मद दाप मंदिर उपवासा पंचम भगत वेद प्रकाशा छठम शील विरत फल कर्मा नृत्य धर्मा आठम संकोच में जब देखा बुद्धि अधिकृत कर लेखा नवम सरल सब संखल हीना मम भरोसे हर करना नौम हम जदि कहे एक ही होई नारी पर श्रद्धा चर कोई भी क्या नादा भक्ति अगर आप बढ़ा करके देखे तो बंधुए नादा भक्ति गायत्री मंत्र के 9 ही शब्द है। गायत्री मंत्र की यदि आप व्याख्या करें और नादा भक्ति की व्याख्या एक ही होगी, कब तक कहाँ मिलेगा? प्रथम भगत संतन का संगा, सत्संग में उसकी अनुभूति होगी। सब तो भगवान का प्रकाश कहाँ फैला हुआ है? दूसरी रत्नों का प्रसंगा, कथाओं में भगवान का प्रकाश फैला है। बड़े कैसे वर्ण करें? गुरु दीक्षा लेकर के फिर साधना में वर्ण करो, गुरु पद का सेवा, तीसरा भगत रमान, तो देखा भार्गव बन जाएंगे, खल खबर पाप से चौथी भक्ति गुणगन करे कपट गान। और आखिरी में मैं यह बताता हूँ कि पांचवी भक्ति में भगवान श्री राम ने सबरी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी। हाँ, सबरी बोली, कहा भगवान आगे क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा मैं ये कहता हूँ कि मंत्र जाप मंदिर विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाश। कहा सबरी तू मेरे मंत्र का जाप करना। सबरी ने कहा मैंने तो आपका मंत्र सुनी नहीं है, मैंने तो आपका नाम सुना है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। मैंने तो सुना है रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नारायण जिताय अपदे नमः। मैंने तो सुना है श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भट्टाचार्य राम राम, श्री राम राम रंकर राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। मैंने तो सुना है भारत नाम अभिजानम हरनाम सुख समदाम तन्नम पूजनम राम राम इति गणम। मैंने तो सुना है कि राम ब्रह्म राम के नाम पर वरदायक वरदान सब समाज लोग में पूर्ण सुनाया। मैंने तो सुना है कि राम एक के नाम को मंत्र सुधारे। तो मैंने तो आपका नाम सुना है, आपका मंत्र कौन सा है? भगवान का सभी जो मंत्र मुझे मेरे गुरु ने दिया। कौन से गुरु ने दिया? बसठ और विश्वामित्र ने। बसठ और विश्वामित्र किसके भक्त हैं? ना राम जी के, ना कृष्ण जी के, ना हनुमान जी के, ना गणेश जी के, ये तो गायत्री के सिद्ध साधक हैं। तो जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो कहाँ लिखा है वो मंत्र? किस ब्राह्मण में, किस गीता में? तो भगवान ने सबसे पहले नारी को वेदों का अधिकार दिया। तुलसीदास जी ने नारी को वेदों का अधिकार दिया। फिर तो कई लोगों ने विरोध किया। उसके बाद में स्वामी दयानंद ने गायत्री का अधिकार दिया। फिर वेद मूर्ति तपोनिर्वाण श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो गायत्री को सार्वभौमिक कर दिया। और 12 करोड़ में से 7.5 करोड़ नारियां गायत्री मंत्र जप रही है, से 4.5 करोड़ केवल भाग्य पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। और वेदों को उठा करके देखा गया तो ना राम रामायण मिला, ना कृष्ण मिला, ना गोविंदा मिला, एक ही मंत्र मिला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ऐसे गायत्री मंत्र को जिसने भी जपा और पूरा प्रबंध एक अलग है कि किसने जपा और क्या क्या पाया। ना मेरे पास में समय, ना आपके पास में समय है। इसलिए इस गायत्री मंत्र को चेतना के रूप में, महाविद्या के रूप में, युग शक्ति गायत्री के रूप में आप जन में फैलाने का प्रयत्न करें। और सन 2026 तक बंध्या माता जी के जन्म शताब्दी तक गायत्री में गाँव में हमारे जो है ज्योति शक्ति कलश निकले हैं। गाँव में गायत्री का विस्तार करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान आपके पास आपको बिठाए, सुख सौभाग्य को बढ़ाए। सर्वे भगवती सर्वे